नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। प्रदेश का बहराइच जनपद इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों में बहराइच के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि ना खुशी से दिन गुजर रहा है, ना ही चैन से रात कट रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी बस डर के साए में जी रहे हैं। लोग अपने अपने गांव से पलायन तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लोगों का डर अब खौफ में बदल चुका है। जनपद में 9 लोगों की जान चली गई और इन 9 मृतक के जान के दुश्मन कोई अपराधी नहीं बल्कि भेड़िए हैं। जी हां, दरअसल भेड़ियों ने बहराइच के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। हाल इतना बेहाल है कि विधायक तक को हाथ में राइफल लेकर घूमना पड़ रहा है। और जो योगी सरकार बड़े बड़े अपराधियों को धूल चटाने के लिए जानी जाती है, वो इन खूंखार आदमखोर भेड़ियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। और अब इसको लेकर सियासत की भी शुरुआत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मातम की ये तस्वीर प्रदेश के बहराइच जनपद की है। यहाँ भेड़ियों के कहर ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कई परिवारों का घर उजाड़ दिया है। लेकिन ये हत्यारे इतने ताकतवर हैं कि अब तक न वन विभाग कुछ बड़ा कर पाया है, न ही सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई में कोई बड़ा नतीजा निकल पाया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपने गांव छोड़कर दूसरे शहर जाने को मजबूर हैं। पहले ये नारा सुनिए। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। सुना आपने? शायद पहली बार आपने देखा और सुना होगा कि किसी नेता के समर्थक जिंदाबाद के नहीं बल्कि जागते रहो के नारे लगा रहे हैं। अब बहराइच के मेहसी से विधायक सुरेश्वर सिंह को सुनिए, जो अपने हाथों में अपनी लाइसेंसधारी बंदूक लेकर घूम रहे हैं और उनके समर्थक भी हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद के मेहसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं। बहराइच में भेड़ियों से मौत का आंकड़ा अब 9 हो चुका है। इसमें 8 बच्चों और 1 महिला का नाम शामिल है, जबकि घायलों का आंकड़ा 30 के पार हो चुका है। वहीं विधायक सुरेश्वर सिंह से जब बंदूक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। बंदूक क्यों लिए हुए हैं, उसके ऊपर आपने बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। 4 लाख लोगों ने मेहसी विधानसभा क्षेत्र के 4 लाख लोगों ने मत देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमको जिताने का काम किया है। लोकसभा में सांसद को जिताने का काम किया है और सांसद जी तो यहाँ 59,000 मतों से जीते हैं मेहसी विधानसभा क्षेत्र में। भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि प्रदेश सरकार को इसके लिए अधिकारियों की फौज लगानी पड़ी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई थानों की पुलिस, 3 डीएफओ, ग्राम पंचायत से लेकर जनपद तक के अधिकारी लगे हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी कब मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उन्होंने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं, जबकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि मामला लोगों की जीवन से जुड़ा है, लोगों की जान से जुड़ा है। और सवाल भी जायज है कि जो सरकार अपने सुशासन के लिए जानी जाती है, जिसने यूपी को अपराधी मुक्त करने का वादा और दावा किया है, वो उन भेड़ियों को अब तक काबू करने में नाकाम क्यों नहीं हो पाई है, जिनके पास ना तो हथियार है ना ही कोई तकनीक। वहीं इस मौके पर विधायक सुरेश्वर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, क्योंकि अखिलेश ने उनके राइफल लेकर घूमने पर तंज कसा था। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये बंदूक लेकर के दिखावा है, तो अगर काश अखिलेश यादव जी निकले होते क्षेत्रों में एसी कमरे से निकल करके, तो हो सकता है आज उनकी ही सरकार होती। एसी कमरे में ही बैठ करके तो उन्होंने पार्टी चलाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने और उनके चाचा शिवपाल यादव जी ने साइकिल चला करके, पैदल चल करके संघर्ष करके पार्टी खड़ा करने का काम किया था।
वो एसी में बैठ करके बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन गए। पिताजी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए तो वो समझे कि हमारी ओर सब आकर्षित हो गए। तो ऐसे कोई किसी की ओर आकर्षित नहीं होता है। जब आप किसी के सुख और दुख में साथ में खड़े होंगे तभी लोग आकर्षित होते हैं, तभी कोई पार्टी चलती है, बढ़ती है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब बहराइच के लोगों के इन भेड़ियों के आतंक से कब और कैसे निजात मिलती है, कब इनको बेखौफ होकर जीने का साहस मिलेगा और कब तक ये फिर से उसी तरह अपनी जिंदगी बिता पाएंगे जैसे भेड़ियों के आने से पहले गुजार रहे थे, वो भी हंसी खुशी। क्योंकि जब तक जान ही सुरक्षित नहीं है तब तक जीवन जीने की कल्पना कोई कैसे कर सकता है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले ही एक्टर वरुण धवन की फिल्म भेड़िया आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और उस फिल्म में भी भेड़िया ने खूब आतंक मचाया था। उसी तरह का आतंक बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।